एक विक्रम रह गया, एक अगस्त्य रह गया। देखो बाबू, हम लोग अब शांति सब समझो। अब लिखना उखना नहीं है, लिख लिया जो लिख लिया, नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ वहां से लिख लेना, ठीक है ना। अब समझ लो, कोई भी चीज समझल रहोगे लिखने में आसान होगा, है ना। आप समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इस वीडियो ऑन करो जी। है उत्कर्ष नमन, वीडियो ऑन करो बाबू। देखो प्रीवियस क्लास में बाबू है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो प्रीवियस क्लास में आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन पढ़ाए थे। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या सर, उल्टा। जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल पूछेगा कोई, तो 3/2 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 3/2 का क्या हो जाएगा, 2/3। इसी को उलट दो, इसको जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जैसे 3/2 है तो इसको उलट दो, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो कल हम लोग इसकी कहानी सुने थे, पढ़े थे ना। इस तरह वो वीडियो ऑन कीजिए, ठीक। आगे क्या बाबू, राजदीप बाबू मोबाइल ऐसे करो, शैतान मोबाइल काहे ले टच करता बार बार, एक बार ऐसे करके रख दो। हाँ, बार बार मोबाइल टच करे की जरूरत क्या। अगला बाबू क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहेंगे बाबू, ये दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का क्या रहे, वैल्यू सेम रहे। वैल्यू बोलो चाहे उसका मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या, उसका मान क्या रहे, सेम रहे, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। नहीं कुछ समझ में आया, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन वो देल रहेगा, ठीक है ना। कहेगा इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो या तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो सारे फ्रैक्शन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सारा फ्रैक्शन सेम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नहीं समझ में आया, शांति से सुनना। एक का भी वीडियो ऑन करो जी, ठीक। इसका कैमरा डाउन कीजिए। जैसे 1/2 और 3/6 इक्विवेलेंट है कि नहीं, है ना, इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, 1/2 इसको सिंप्लीफाई करो, 3/6 को क्या लिखोगे, कटेगा। 3/6 कटेगा, कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो 1/2 है ना जी। 3/6 अल्टीमेटली है क्या बाबू, 1/2 है। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, दोनों फ्रैक्शन क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड हो गया। अब दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, क्या कर रहा लोग, बहुत कूटेंगे, सेम वैल्यू हो गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, कब वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। मतलब बाबू दो फ्रैक्शन, बाबू अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन एक ही वैल्यू का रहे, है ना, सेम ही रहे, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कहने का मतलब 5/7 है, इसको काटो, 10/7 को काटो, सिंप्लीफाई होगा। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एकदम सिंप्लीफाई होगा सर। दोनों में से कोई भी काट सकते हैं क्या? अरे शैतान, दोनों में से 5/7 तो ऑलरेडी सिंपल फ्रैक्शन में ही है, हाँ जो कटने लायक हो। सेवन बाय ठीक। 14 और 21 को दोनों में से एक को काट सकते हैं। इसको इसको आपस में कैंसिल आउट करना है, इसको आपस में करना, ठीक है ना। इसको अलग करना, इसको अलग करना, इसका इसका में मत करना, ठीक। जैसे 10/14 है, तो 10/14 है बोला, तो इसको सिंप्लीफाई करो। 5 2 से काटेगा 5 और 2 से काटेगा कितना, 7। तो 5/7 आया, वही ना यहाँ पे है बाबू, ठीक। नेक्स्ट जैसे 15/21 है, तो 15/21 है, इसको कितना से सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करो। 5 से काटोगे कितना, 3 से काटो 5 हो जाएगा, 3 से काटेगा 5 हो जाएगा, 3 से काटे 7 हो जाएगा, है ना। तो 5/7 आ रहा। मतलब ये तीनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, 5/7 ही आ रहा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तीनों का तीनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक मेथड और है, एक मेथड और है इक्विवेलेंट चेक करने का, बताते हैं कौन सा मेथड है ना, कौन सा मेथड है। लक्ष्मी वीडियो ऑन करो जी, ऐसा क्षमा ऑन करो बाबू, सबसे ठीक। दूसरा मेथड क्या कहता है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। चेक करो इक्विवेलेंट है, सेम वैल्यू आता है कि नहीं आता। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक। आगे देखो समझाते हैं कैसे करना, है सर ना। मतलब उसका फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अच्छा ठीक है, समझ। जैसे 3/11 है, ये 9/33 है, और 27/39 है। तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो ये 3/11 हो गया, ये 9/33। तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो देखो 3 से बाबू है ना, दोनों कटेगा। 3 से अगर सिंप्लीफाई करोगे, 9/33 है ना जी। तो 9/33 को अगर सिंप्लीफाई करोगे 3 से, तो 3 हो जाएगा, 3 से काटो 11 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 3/11 आ गया। तो यही चीज वाला 3/11 रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3/11 आएगा, 27/39 है। तो इसको भी बाबू 9 से काटोगे, 9 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो 3/11 हो जाएगा। मतलब ये तीनों का तीनों क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सर तीनों का आपका तीनों क्या वीडियो है। अच्छे से नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या है सर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तीनों का तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। मतलब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर सेम आ रहा है, सारे का सारे फ्रैक्शन सेम आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे ना, इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, क्या कर रहा है राजदीप बाबू, मोबाइल ऐसे कैसे बोल रहे जी।
जैसे अगला समझाते हैं ना, इरेज करके अगला समझाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू। जैसे बाबू देखो 2a, जैसे 47 नंबर समझो, 47 नंबर को अगर समझना है तो देखो क्या कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे मुंह लटके ले। जैसे 3/11 है वो फ्रैक्शन, 9 बटा कितना है 33 है, और 27 बटा कितना है 99 है। ठीक, अभी ये फ्रैक्शन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो सारे का सारे सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 बार में, 3 से कटेगा 11 टाइम में, 3 से कितना कटेगा 11 टाइम में, है ना, 11 टाइम में। ठीक, ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट काटना है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। किसका अनम्यूट है जी, हे राजनंदिनी म्यूट करो जी, बैठ के खाली नाटक करते रहते। सर इसको हम काटो ऐसे बाबू। देख सकते हैं ना कि देखो 3 के टेबल में भी आ रहा है 9 और 27, और 11 के टेबल में भी आ रहा है। आज नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 9 से बाबू, 9 से ये कटेगा 3 टाइम में, और 9 से ये कटेगा 11 टाइम में। तो इसकी भी वैल्यू बाबू, ये 9 से कटेगा, 9 से सिंप्लीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा, और 9 से 11 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो सारा का वैल्यू ये भी 3/11 आ गया, 9/33, नहीं, 9/33 को भी सिंप्लीफाई 3/11 आ गया, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 3/11 आ गया। तो ये सारा का सारा सेम है वैल्यू है ना बाबू, मतलब हम लोग क्या कहेंगे, ये तीनों का तीनों क्या है सर, ये में क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट मतलब क्या, फ्रैक्शन बाबू आपको देखने में अलग रहेगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको क्या आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। जब उसको काट पीट कर दोगे तो सारा का सारा क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे ना। यही तरीका होता है। नेक्स्ट बहु कैसे पहचानो, कहाँ चला उत्कर्ष शैतान। जैसे ये 2a/3b, 4a है ना, 4a/6b और 8a/12b, ये इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसको कैसे चेक करोगे, तो इसी तरह से चेक करना। कैसे चेक करना है, देखो इसी तरह से चेक करना है ना। दो मेथड है, एक मेथड और है जो क्वेश्चन में आपको जल्दी से कैसे चेक करोगे वो सर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, सर नेक्स्ट जाओ वो, क्या? कहाँ जाओगी जी, यस सर। कहाँ जाओगी, सर बर्थडे में। कब बड़ी बर्थडे रहता है जी, किसका बर्थडे, वो आधा आधा घंटे के बाद जाइएगा। शैतान, इसका महीना में 4 गो बर्थडे रहता है, इसलिए पढ़ाई में कमजोर होते जा रही है। ओके सर। पढ़ाई कीजिए, आधा घंटे के बाद जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बाबू, 2a, पढ़ने में इतना तेज हो जाओगी बाबू तो आपके कारण बर्थडे रुक भी सकता है। मान लो तुम बड़ा आदमी बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गए, देखते देखते बाबू, कोई भी बाबू इनोग्रेशन रहता है ना, प्रधानमंत्री आने का रहता है ना, या कोई बड़ा आदमी आने का रहता, अब बेचारा को आने में लेट हो गया तो क्या होता है, काम रुका हुआ रहता है ना, रुका हुआ रहता है ना जी, है ना। अब जब तक आता नहीं काम आगे बढ़ता नहीं है ना, इनोग्रेशन होता नहीं, उद्घाटन होता नहीं। तो उसी तरह से बाबू आप पढ़ पढ़ के इतना तेज बन जाओ कि आपके कारण क्या होगा, रुक जाएगा, है ना। तब उस समय आपको बर्थडे में जाने का मजा होगा। ऐसे भी जाने से क्या फायदा होगा, नेक्स्ट पढ़ाई कीजिए। 2a/3 भी बाबू, अब 4a बटा कितना है 6b है। नेक्स्ट बाबू, 8a बटा कितना है 12b है। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है सर, हमको कैसे पता चलेगा। तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करके देखो, है ना। ये लोग वो वीडियो ऑन करो, उत्कर्ष वो ऑन करो जी। इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कट पिट होता है। देखो सर, तो ये 2 बटा 3 भी है, ये तो है ये सर, इसमें काटो। 4 6 कटेगा, 4 मेरा 2 से कटेगा, 6 मेरा कितना कटेगा 3 से, दो दो दोनों में कॉमन है ना। तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 बच गया, 3 बच गया। इसमें काटो, 4 से कैंसिल आउट करो तो 2 हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करो 3 हो जाएगा। तो ये 2/3 a/b हो गया, आई 2a/3b हो गया, और ये भी क्या हो गया 2a/3b हो गया, है ना। तो ये तीनों का तीनों फ्रैक्शन क्या है सर, सेम है ना बाबू, तीनों का तीनों फ्रैक्शन क्या है, सेम है ना। खाली आपको क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया, रंग रूप अलग है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सारा का सारा क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो इस कारण ये तीनों का तीनों क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी रहेगा तो दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा। एक फ्रैक्शन किसका इक्विवेलेंट होगा, किसी का नहीं इक्विवेलेंट होगा, है ना बाबू। दो या दो से जब भी रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दो रहेगा या तीन रहेगा या चार रहेगा, पांच रहेगा ना, पांच है। लोग शैतान वीडियो ऑन करो बाबू, है उत्कर्ष साउंड करो जी, ये कौन उत्कर्ष है जी, शैतान है, सर घूमते रहता है। जैसे ये बाबू 3/7 XY, 9/21 XY है, 27/63 XY, तो ये भी इक्विवेलेंट है कि नहीं सर। तो देखो 3/7 है, इसको कैंसिल आउट करो, 9/21 को सिंप्लीफाई करो ना, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 बटा कितना 3/7 हो जाएगा, 27/63 है। तो इसको भी 3 से सिंप्लीफाई करेगा, है ना, तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
तो ये सारा का सारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सारा का सारा क्या है मेरा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे आप कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन सोल्व कराते, इससे समझ में आ जाएगा आपको। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे क्वेश्चन देते बाबू, है ना बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो चेक करना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो एक तो वो है सर कि सिंप्लीफाई करो, और दूसरा क्या कैसे करोगे, दूसरा कैसे करोगे, है ना, दूसरा कैसे चेक करोगे, शांति समझना जी, बाद में भी लिखना 15 नंबर, 50 नंबर, ठीक। इसको कह रहा है चेक करो, तो क्या करो बाबू, कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना है बाबू, तो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये 25 को ये सर 3 से इसको आप 5। बटरफ्लाई मेथड भी कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या सर, 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 25, और ये क्या कर दो, 15 मल्टीप्लाई 5 कर दो। अब देखो दोनों बराबर आता है कि नहीं आता, अगर बराबर आ जाएगा तो कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आएगा तो कहेंगे नहीं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 25 3 जा 75, 15 5 जा यस सर 75, दोनों बराबर आ गया ना, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, ये जो दिया हुआ फ्रैक्शन कैसा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। तो दो या बाबू क्या रहेगा, सर हम लोग फ्रैक्शन अगर यस लिख सकते हैं। नहीं, वो ज्यादा कॉमेडी मत कीजिए, ठीक है ना, यस लिखेगी, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो यहाँ पे बाबू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो दो तरीका चेक करने का, या तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, और नहीं तो इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या बाबू, 9 मल्टीप्लाई 44, ठीक है, और 18 मल्टीप्लाई कितना 22, है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 44 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 में 22 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आता कि नहीं आता। तो 44 को 9 से मल्टीप्लाई करो बाबू, तो ये 36 हो गया, 36 396 हो गया, कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 22 करोगे, मल्टीप्लिकेशन बताएं एक लाइन में बाबू, एक लाइन में मल्टीप्लिकेशन आपको बताया है, नहीं समझ में आता बाबू तो आपको दुई लाइन में सीखो। ये 8 दूनी 16, और ये 17 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 396। इसको भी मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 396 आ गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 396, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 300, दोनों सेम आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। हौच पौच हो गया बाबू, है ना। ये दो को लिखो, 52 53 अलग बताते हैं बाबू, हौच पौच हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, लिखो इसको। कौन कौन बच्चा भाग रहा है जी, ए सोलोनी वीडियो ऑन करो जी, संकल्प से ऑन करो, सक्षम बाबू ऑन कीजिए। व्हाट्सएप खोलता है जी, कूट देंगे पकड़ के। 52 नंबर बाबू, लिखो उसको से, 5/4 है, 10/8 है, सर हाँ जी, 15/12। तो मेरे को एब्सेंट नहीं ना मार्क किए हैं। लिखो जल्दी से, समझाते हैं। एक अगस्तिया एब्सेंट रह गया, रोना नहीं इसका, नहीं बर्थडे में गई कोई दिक्कत नहीं बाबू, पापा जी से केक मांग के खा लीजिएगा। नहीं खाओगे केक, नहीं खाओगे, दिक्कत क्या है यस जी। सर। सर क्या रोना कह नहीं रहे है हैं जी, सर? नहीं रोना नहीं है जी, नहीं गई के बर्थडे में नहीं जाओगे। हे भगवान। सर मैं तो हंस रही हूँ, रो रही हूँ। पढ़ाई कीजिए, खाली घूमते रहती है। सर मेरे पेन का इंक ही खत्म हो गया, तो दूसरा पेन लेने गई थी अपने रूम से। ये सबका शहर वाला बच्चा का यही प्रॉब्लम होता है, खाली बर्थडे, खाली बर्थडे जी सबका चलता है। नेक्स्ट बाबू, इसको कैसे चेक करेंगे सर, तो कुछ नहीं करो बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8, और 4 मल्टीप्लाई कितना 10, है ना। देखो ये 40, 5 8 जा 40, ये भी 40 हो गया। नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, और इसको इससे करो, मतलब कितना सर, तीनों फ्रैक्शन हमको चेक करना है ना बाबू, ठीक बोला। नेक्स्ट बोला, ये फ्रैक्शन। अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसको आप ये इसके बराबर हो गया, और इसको यहां से ऐसे कर सकते हो, तो ये कितना हो गया, 40 40 हो गया। अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कहने का मतलब क्या सर, 10 मल्टीप्लाई सर यहाँ से ऐसे कर,
हाँ बोलिए। सर 4 से 15 को मल्टीप्लाई नहीं करना है? इसको इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको इससे भी कर सकते हो बाबू, है ना, या ये दोनों का आपस में कर सकते हो। 10 मल्टीप्लाई 12, 15 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 15 मल्टीप्लाई कितना 8, तो 10 सर 12 एक ही कितना लेटर 120, फंक्शन होगा। है ना, ये भी 120 120 हो गया। ये दोनों भी आपस में बराबर और ये दोनों भी आपस में बराबर, तो ये अल्टीमेटली तीनों का तीनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे? इक्विवेलेंट। एक का 120 और दूसरे का 40। हाँ अब अपने सर सेम हो मतलब इन दोनों का तो आंसर अलग आया है। अरे शैतान, ये दोनों आपस में बराबर हुआ ना जी, ठीक, और ये दोनों आपस में बराबर हुआ ना जी, आई बीच में ये बीच वाला क्या दोनों में कॉमन हुआ ना। अरे ये दोनों बराबर है तो इसमें भी कॉमन हो गया, ये दोनों आपस में बराबर तो इसमें भी बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली ये सब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो। नहीं समझ में आता तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ से इसको करना, फिर यहाँ से इसको करना। सर सर हाँ जी, सर क्या हुआ काव्या? सर बैठ के पढ़े काव्या। इस टाइप से बना कर। नेक्स्ट बाबू। सर 5 बटन अगर लिखे 8 और 10 को काट सकते हैं। हाँ भोले, सेकेंड मेथड देखो, नहीं समझ में आता है तो सिंप्लीफाई कर लो। 5/4 है, 10/8 है और 15/12 है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 10 कितना हो गया, ये कटेगा जी। 10/8 है तो 2 से काटो 5 हो जाएगा, 2 से काटो 4 हो जाएगा। ये कितना से काटेगा, 3 से काटो 5 हो जाएगा, 3 से काटो 4 हो जाएगा। तो ये भी 5/4 हो गया, ये भी 5/4 हो गया और ये भी 5/4 हो गया। तो हम सर लोग यहाँ से जगह क्या नहीं है कर, सेकंड मेथड। सर जगह नहीं है सेकंड मेथड। मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालना है। कहीं छोटा छोटा करके लिख लो बादल बना के, ठीक है ना, राइट साइड में सर जगह होगा ना मल्टीप्लाई का जी। साइन नहीं देना है क्या तीनों में? इसमें मल्टीप्लाई यहाँ बीच में मल्टीप्लाई नहीं सर देना यहाँ इसको। सेकंड मेथड में फर्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई नहीं देना है कॉमा की जगह। अरे शैतान, सिंप्लीफाई किया ना जी, मल्टीप्लाई थोड़ी किए जी, सिंप्लीफाई किया ना। ये तीन को, ये फ्रैक्शन, ये 53 के बाद 52 वापस लिख दिया। ये 52 नंबर का सॉल्यूशन है, 52 नंबर का सॉल्यूशन है। लिखो, फ्रेश हो करके बताते बाबू, ये सब हो पहुंचा गया सब बच्चा। सर मेरे तो एब्सेंट देखो देखो फ्रेश करके बताते हैं ना। सर क्या फ्रेश कर? क्वेश्चन नंबर 53। सर वो तो बहुत इजी है। अच्छी बात है। सारे फ्रैक्शन का वैल्यू, नमन बाबू वीडियो ऑन करो जी। सर सेकंड मेथड साइड में लिखे। हाँ लिख लो साइड में। मोबाइल रोटेट करो नमन, नमन मोबाइल रोटेट करो जी। बैठ जाता, लैपटॉप क्या हुआ जी? सर खराब हो गया। खराब हो गया बाबू, खरीदने के पापा जी को बाबू। यार अर्नब बाबू मोबाइल रोटेट करो। सालनी बाबू कैसे छोटे को में पढ़ लेती हो सालनी, आँख खराब हो जाएगा शैतान। अर्नब मोबाइल रोटेट कीजिए जी। छोटे छोटे रोशनी बाबू रोटेट करो। सर हाँ जी, सर वो 9 into 44 के नीचे क्या है? सर 53 वायलेंट फ्रैक्शन है। सर राइट हैंड साइड में 396, 396, 396। सर। क्या हुआ इसका? सर मैं जाऊं, बुलाने आ गई। बुलाने आ गई बाबू तो उसको भी बैठ कर पढ़ा, बुलाने जाओ जी। रहोगे तो आपका इसमें मेंटल हैरेसमेंट होता है। जाइए, देर मत कीजिए, सर परेशानी रिकॉर्डिंग करते रहो। अच्छा ठीक है, जाइए। नेक्स्ट बाबू देखो 53 नंबर, 53 नंबर। मैं तो बना 53, अच्छी बात है। देखो 53 नंबर को हम लोग कैसे चेक करेंगे।
53 नंबर शांति समझना, जिसको नहीं समझ में आया 53 में समझो, आसान सा। 1/2, 3/6, 5/10 और क्या 5 15/30 है। तो एक तो मेथड है वो, अगर दो फ्रैक्शन देल रहेगा तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और दो से ज्यादा अगर देल रहेगा तो आपको क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो। कहने का मतलब ये बाबू है कि नहीं है? तो देखो इसको ऐसे कर देना, 1/2 हो गया, 3/6 हो गया, और 15 कितना हो गया 10 हो गया, और 15 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, 1/2 तो सिंप्लीफाई है, 3 और 6 को छोटा करो, तो 3 2 जा 6, 5 10 को छोटा करो, 5 2 जा 10, और इसको छोटा करो 15 30 को, तो 15 2 जा 30 है ना, 15 2 जा, मतलब ये भी 1/2 है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/2 आया, इसको भी सिंप्लीफाई किया 1/2 आया, इसको भी सिंप्लीफाई किया 1/2। तो सारे का सारे सेम ही चीज आ रहा है ना, तो हम लोग कहेंगे ये क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये सारा का सारा सेम है वो, 1/2 1/2 1/2 सारे का सारे सेम फ्रैक्शन है, खाली थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके आपको लिखा गया। तो ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। म्यूट करो जी, किसका जी समझ में आता है राजदीप की नहीं आता बाबू? चलो लिखो बाबू, नेक्स्ट बाबू ज्वाइंट फ्रैक्शन बताता है। अर्ना वीडियो ऑन करो जी। लक्ष्मी कितना दिन से होमवर्क नहीं भेजी लक्ष्मी? लक्ष्मी कितना दिन से होमवर्क नहीं भेजी बाबू? सर नोटबुक खत्म हो गई, पापा को कहा था लाने के लिए। बहुत ये कॉमेडी करती है। नेक्स्ट बाबू, इसमें और क्वेश्चन हम लोग करेंगे और करेंगे। एक होता है ज्वाइंट फ्रैक्शन, इसको समझो। ज्वाइंट फ्रैक्शन क्या होता है बाबू? वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसमें दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा। काव्या बहुत पीटेंगे शैतान, वीडियो बंद करके वो क्या ऐसे परेशान करते रहती हो। देखो ज्वाइंट फ्रैक्शन किसको कहेंगे बाबू? वह फ्रैक्शन बाबू जिसमें क्या रहे, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन वो प्लस माइनस से क्या रहे, जुटा हुआ रहे, है ना, प्लस माइनस से क्या रहे, जुटा हुआ रहे। जैसे वो देखो ये है, तो 4/1 क्या खुद में एक फ्रैक्शन है, यहाँ एगो फ्रैक्शन हो गया, यहाँ एगो फ्रैक्शन, यहाँ एगो फ्रैक्शन। तो इसमें क्या बाबू, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन क्या है, जुटा हुआ है ना, प्लस साइन से क्या जुटा हुआ है, ऐड किया हुआ है, या माइनस साइन से क्या रहेगा, एडेड रहेगा, है ना, सब्ट्रैक्टेड रहेगा। जैसे क्या बाबू 3/2 है ना बाबू, और माइनस बाबू 1 कितना 3, और डिवाइडेड बाई बाबू 4 कितना हो जाएगा, मान लो 3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है सर, ज्वाइंट फ्रैक्शन क्या बाबू, क्योंकि इसमें से एक से ज्यादा फ्रैक्शन है बाबू, एक से ज्यादा फ्रैक्शन क्या है, जुटा हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाइंट फ्रैक्शन। और इसमें ज्यादा कुछ कंसेप्ट है ना, ज्यादा कोई कंसेप्ट है ना। तो एक एग्जाम्पल और लिख लो, ईटीसी बाबू, है ना, ईटीसी दो दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, जुटा हुआ रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट फ्रैक्शन कहते हैं ना, ज्वाइंट फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू 53 बताए नहीं जी। अगला समझो, अगला क्या है बाबू, लाइक फ्रैक्शन है। अगला क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। इसको समझाते हैं पहले। ऐसा चमका है, वीडियो बंद करता बाबू, पिटाई खोलता जी। काव्या से ऑन करो बाबू। सर छड़ी चढ़ा दीजिए। हाँ बाबू, और कुछ नहीं, सब पिटाई खाली खोज रहा। काव्या, काव्या लिख लिया जी। नेक्स्ट बाबू, अगला कौन सा फ्रैक्शन है बाबू, 8 9 नंबर है, लाइक फ्रैक्शन। कौन सा, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड इसको वाली समझो। एग्जाम्पल भी लिखना है। हाँ इसको लिख लो। वीडियो का बंद करता है सक्षम? ये नमन कहाँ गया, नमन कहाँ गया जी? नेक्स्ट समझो, लाइक फ्रैक्शन। अगला क्या है बाबू, लाइक फ्रैक्शन। इसको समझना आसान सा है, 9 नंबर लाइक फ्रैक्शन। पहले समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं। लाइक मतलब बाबू क्या होता है ना, लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे बाबू, वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका डिनोमिनेटर क्या रहे, सेम रहे। जिस फ्रैक्शन का बाबू डिनोमिनेटर सेम रहे, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाबू, है ना,
कितना नंबर एग्जाम्पल होगा जी? 54। ठीक, जैसे शांति समझो, 3/7, 9/7, 11 बटा कितना 7, म्यूट करो जी, काहे सब वैसे करता। ठीक, तो ये सब सारा का सारा क्या है सर, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। यही होता और कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो क्या है, डिनोमिनेटर सारे का सेम है, 7 7 7 है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, न्यूमरेटर से हमको मतलब नहीं, हमको क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना। जैसे बाबू कहने का मतलब क्या हो गया बाबू? जैसे बाबू 100 बटा बाबू 111 है ना बाबू, 150 बटा कितना हो गया? 111 है ना बाबू, 3/11 है ना बाबू, 21/11। तो यहाँ सारे फ्रैक्शन है ना बाबू, 111 है तो सब में 111 करो, है ना। ठीक, तो यहाँ जितना भी फ्रैक्शन है तीनों चारों सारे का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जिस फ्रैक्शन का अभी लिखना नहीं है जी, बाद में लिखना, अभी लिखाए हैं जी, ऊपर डिफाइन करेंगे। जिस फ्रैक्शन का वो डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कहेंगे ना, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यस अंकल, वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू 57 नंबर है ना, 57 नंबर। तो बाबू जैसे आपका क्या हो सकता है वो, जैसे मान लो कितना है वो बहुत, अच्छा 56 नंबर। जैसे 17 बटा कितना 15 है ना बाबू, 19 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू 20 बाबू 9 बटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन, है ना, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जैसे कहने का मतलब क्या हो गया भोला, है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू कितना हो गया? 13 बाई बाबू से 13/9 हो गया, है ना बाबू। फिर बाबू के कितना हो गया? नेक्स्ट बाबू, ठीक, 16/9 हाँ 17/9 हो जाएगा, है ना, 17/9 हो गया। 21 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 9 हो जाएगा, है ना, 21/9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू 25 बटा कितना हो गया? 9 हो गया। तो ये भी सर सारा का सारा क्या बाबू, है ना, सारा का सारा क्या वो लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं ना, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं ना। ठीक है, तो ये डिफाइन कर बाबू। अब आप लोग लिखो फ्रैक्शन हैविंग, बाबू डिफाइन कीजिए। फ्रैक्शन हैविंग, राजदीप समझ में आता है बाबू? Yes, sir. राजदीप, हाँ, फ्रैक्शन हैविंग बाबू सेम डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हैविंग बाबू सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, शालिनी भोली, शालिनी यस सर। फेयर का सारा भेज दी बाबू। यस सर, भेज दी हूँ। अच्छी बात है बाबू, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी लिख दीजिए सर, मे बी न्यूमरेटर ऑल्सो। डिनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर से मतलब नहीं है। अगर न्यूमरेटर भी सेम होगा तो आपका कौन हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। अरे शैतान, न्यूमरेटर सेम अगर कर देगा बाबू, जैसे 58 नंबर, तो वो लाइक के साथ कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे क्या बाबू? अगर जैसे न्यूमरेटर अगर सेम होगा और डिनोमिनेटर सही तो सेम नहीं होगा तो वो concept हो लाइक गया। फ्रैक्शन नहीं होगा। नहीं बाबू, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सही कॉन्सेप्ट हो गया ना। हाँ। जैसे 11/9, तो यहाँ भी न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, तो अल्टीमेटली एक क्या फ्रैक्शन है ना जी, सारा का सारा वही फ्रैक्शन है। तो ये कौन हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। या इसको हम लोग क्या कह देंगे? सारा का सारा फ्रैक्शन सेम है ना जी, 11/9 11/9 है ना। तो ये आपका क्या हो गया? आपका ये इतना के बदले बाबू ये कोई फ्रैक्शन का बाबू टाइप ही नहीं बन सकता। 11/9 11 एक ही चीज को 50 बार लिख देगा तो फ्रैक्शन थोड़ी रहेगा, एक सिंगल ही फ्रैक्शन है ना बाबू। तो इसीलिए बाबू क्या लिखाया गया? क्या आपका डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। नेक्स्ट भोला, तो ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बाबू क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। 11/9 11/9 11/9 11/9 सेम चीज है ना जी, सेम चीज तो रिपीट हो रहा है। तो सर आपका हमको लिखना कैसे है। मतलब, हाँ इसको लिखो। सर 58 जो दिए थे वो नहीं लिखना, 10 नंबर अनलाइक फ्रैक्शन।
छुट्टी दे दीजिए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये लास्ट है कि नहीं, अभी और भी बाकी है? कितना टाइप लिखा है? सिर्फ 14 लिखा है थे। हाँ तो फिर सिर्फ 4 बाकी है अभी। हाँ जी। सर DIY टाइम हुआ जी, DIY चिल्ला रहा है, शैतान है। पढ़ाई करो, ये तो हाँ, 3 घंटा पढ़ा देंगे। 55 हो गया। शांत रहिए, अभी 50 हुआ। फ्रैक्शन सर, हैविंग दे बाबू दीजिए डिफरेंट सर। डिफरेंट 8 मिनट डिनोमिनेटर। पढ़ाई करो। अनलाइक सर 8 फ्रैक्शन मिनट किसको, बहुत है। ऐसे तो पढ़ाई करो। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? वैसा फ्रैक्शन हो जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। फ्रैक्शन हैविंग बाबू डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड। सर इसमें भी वही सेम केस होगा सर, अगर न्यूमरेटर सेम रहेगा तो इक्विलेटरल। आर कॉल्ड बाबू अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन whose denominator are in एक काव्य म्यूट करो जी। fraction। जैसे डिनोमिनेटर डिफर होना चाहिए, न्यूमरेटर डिफर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे 3 बट्टा बाबू 7, 4 बट्टा 9, हाँ जी, 11 बट्टा 13। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे का क्या अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, है ना। डिनोमिनेटर अलग अलग है। यहाँ पे क्या बाबू डिनोमिनेटर क्या है सारे का बाबू, सारे का क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। सर हम लोग भी लिख ले साइड में। लिख लो, सारे का सारे क्या है? सेम डिनोमिनेटर है। सर इतना काहे लिखवा रहे हैं सर? सर लाइक फ्रैक्शन में लिखे। लाइक फ्रैक्शन में काव्या को भी धुनाई लगे, खाली ऊपर नीचे देखते रहती है। सर मेरा लिखा हुआ हो गया। लिख रही लक्ष्मी कि नहीं लिख रही बाबू? सर डन। सर देखिए मैं लिख ली हूँ। लक्ष्मी लिख रही हो कि नहीं लिख रही बोली? सर डन सर। सर सर डन। शांत रहे काव्या। सर देख लीजिए। सर मैं लिख ली। सर अब इसके बाद कोई भी डिफाइन सर या फिर फ्रैक्शन का टाइप नहीं ना बताएंगे। अभी 14 टाइप का, अभी 4 गो और है। सर मैं लिख ली हूँ देखिए। अच्छा ठीक है, काव्या हल्ला काला कर रही है जी, चाची यहाँ रही। कोई भी टाइप नहीं ना बताएंगे आप? अभी 4 टाइप और है। पढ़ता का नहीं, डेली क्लास आता का नहीं है जी? यस सर, सर 14 टाइप है सर, मुझे पता है सर, लेकिन सर आज अब और टाइप आप नहीं ना पढ़ाएंगे? आपको जाना है, जाइए, हमको पढ़ाना ही बाबू। चलो नेक्स्ट बाबू, देखो जी जल्दी लिखो। सर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। शांत रहो। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे बाबू? वैसा फ्रैक्शन बाबू जिसका डिनोमिनेटर क्या है वो अलग रहे। तो देखो ये सारे फ्रैक्शन का क्या है? डिनोमिनेटर अलग है, तो ये क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, है ना। और इसमें एग्जांपल लिखो बाबू, 1-2 एग्जांपल और लिख लो। न्यूमरेटर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, है ना। डिनोमिनेटर क्या होगा? अलग अलग होगा। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम नहीं तो अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। नेक्स्ट बाबू 59 नंबर और एग्जांपल लिखो। 59 नंबर बोला, 2-3 एग्जांपल कम से कम लिखो। जैसे बाबू कितना बाबू 5 बाई मान लो 7 है। अब बाबू मान लो 5 बटा कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 5 बटा कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। तो न्यूमरेटर तो यहाँ सेम है सर, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। 5 बाई कितना हो गया? 100 हो गया। तो इस सारा का सारा क्या? अनलाइक फ्रैक्शन है। क्या? अनलाइक फ्रैक्शन है। सर ये कट भी सकता है। हाँ काट भी सकता। सर नेक्स्ट बस बाबू आवाज कर रहा है। आवाज मतलब सर सांद्रा जी अगस्त्य आवाज खेले। नेक्स्ट बाबू 21 बाई बाबू कितना हो जाएगा? इसको 17 कर लो, 23 कर लो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, तो सारा का सारा क्या? अनलाइक फ्रैक्शन है। सारा का सारा क्या? अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। डिनोमिनेटर सेम तो लाइक है, डिनोमिनेटर अलग तो अनलाइक फ्रैक्शन। सर कौन सा? 59 अनलाइक। का फर्स्ट टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है ना? हाँ जी। नेक्स्ट बाबू सर DIY
बहुत हल्ला करता है उत्कर्ष शैतान। DIY टाइम होता नहीं बा, आप लोग का क्लास 2 घंटा का कर देंगे तो सर मैं कुछ ज्यादा बोला भी नहीं। जो बच्चा बोलेगा वो क्लास आप लोग का 2 घंटा कर देंगे। जहाँ ज्यादा डिस्टर्ब करो, 1 घंटा पढ़ना है, मन से 7 बजे आ जाओ, अब मन से पढ़ाई करो 1 घंटा पढ़ सर के। मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। ये DIY हाँ दे रहे हैं, अभी से चिल्लाए ना DIY। नेक्स्ट बाबू। सर एक मैंने काम खिलाया करिएगा था। सर, बोली मैं अब जो जितना बोलेगा मैंने उसको खिलाया 10 गुना था। होमवर्क कीजिएगा, चिल्लाएगा ही नहीं। सर फिर कोई चिल्ला रहा है। तो सालनी दीदी को दे शांत दी। रहो, शांत रहो जी, हल्ला मत करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू। वैल्यू ऑफ द गिवन बॉक्स। सर अगर हमारा टेढ़ा मेढ़ा डॉक्टर हुआ तो आप क्या करेंगे सर? 61 नंबर। सर भेज दीजिएगा अच्छा उस पे। ठीक है, हल्ला मत करो, इस बॉक्स में भरना है जी। सर अगर हमारा डॉक्टर हुआ तो क्या करेंगे सर? कूट देंगे पकड़ के, और कहाँ। सर ये क्या करना है? बॉक्स में क्या भरेगा है ना बाबू? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन बॉक्स बाबू इफ द फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। इफ द, सर इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। लिखो इफ द गिवन फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। सर एक तो समझा दीजिए। बहुत पीटेंगे संकल्प, आप तो इतना गुस्सा बढ़ता है शैतान, क्लास से एकदम बौधा धीरे दिन ब दिन पढ़ते में होने जा रहा। पढ़ता लिखता है नहीं, खाली इधर उधर करते रहता। सर ये मुझे पता है कैसे करना है। राइटिंग कितना खराब लिख के भेजा है जी। नेक्स्ट बाबू। 45 अपॉन बॉक्स में भरो 63 नंबर। गुड इवनिंग 7 सर। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। सर आप मिटा दे रहे हैं, गलती हो जाता है। नेक्स्ट बोला। बाय सर। इतना ही बनाओ शैतान, आसान सा है, बनाइए, कोशिश कीजिएगा दिमाग लगाने का। आपको कह रहा कि दिया गया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो वहाँ पे डब्बा में भरना है कि कौन सा नंबर भरेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। सर इक्विवेलेंट होगा तो सर बस इतना ही। हाँ इतना ही बाबू, ज्यादा नहीं। सर वो 45 भी है क्या बॉक्स के ऊपर? 64 हाँ 45 है। सर जाएं। बाय सर। सर जाएं। जाइए शैतान, कल से जहाँ जो चिल्लाए बाबू कि जाए जाए तो बहुत पीटेंगे। आता है लेट से, जाए जाए ला खाली हल्ला करता है। सर आपका स्क्रीन ठीक है सर।